दोस्तों आज हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। सो लेट्स सी। पहली चीज़, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या है हमारे पास? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। आर जो है हमारा एल के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हमारी लेंथ इंक्रीज होगी रेजिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर लेंथ डबल होती है रेजिस्टेंस डबल होगी, लेंथ 3 टाइम्स होती है रेजिस्टेंस 3 टाइम्स होगी। सिमिलरली जैसे जैसे हमारी लेंथ डिक्रीज होती है हमारी रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे लेंथ अगर हाफ रह जाती है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, हाफ रह जाएगी। दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर। आगे है हमारे पास रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है एरिया ऑफ द कंडक्टर पर। एरिया ऑफ द कंडक्टर से क्या रिलेशन है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हमारा एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। अगर एरिया कम होता है तो रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ती है। जैसे कि एग्जांपल लें, अगर एरिया डबल हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और अगर एरिया हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगली जो चीज़ है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, हमने जैसे पहले 2 केसेस में पढ़ा कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इन दोनों को जब मैंने जोड़ा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को, तो मेरे पास आया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन के ख़त्म करने के लिए मैंने इसको एक कांस्टेंट से मतलब मल्टीप्लाई किया एंड दैट कांस्टेंट इज रो। रो क्या है? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करती है कि हमारा जो मटेरियल है वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। फोर्थ फैक्टर जो मटेरियल की रेजिस्टेंस इन्फ्लुएंस करता है दैट इज टेम्परेचर। कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। क्लियर? इन केस ऑफ इंसुलेटर्स जो कंडक्टर में है उसका वाइसे वर्सा, उसका उल्टा है। जैसे कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंसुलेटर्स में रेजिस्टेंस कम होगी, टेम्परेचर कम होने पर रेजिस्टेंस इंसुलेटर्स में क्या, बढ़ जाएगी। आई होप ये चारों फैक्टर्स आपको क्लियर हैं। पहला लेंथ, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा मटेरियल और चौथा टेम्परेचर। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा। सो प्लीज़ लाइक दिस सेशन, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल यूनिवर्सल एकेडमी को सब्सक्राइब करें।